छतरपुर में आयोजित युवा कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक छात्रा द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने के दौरान उनके साथ क्या घटनाक्रम घटित हुआ था। उन्होंने बताया कि सिंधिया जैसा ऑफर तो उन्हें भी था, लेकिन वे अपने इरादों से डिगे नहीं। सबसे पहले आप सुनिए विधायक ने इस कार्यक्रम में क्या कहा है। रहने के बाद वो सीधे बीजेपी में जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम लोगों का मनोबल तो पीछे जा रहा है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो अब मैं क्या समझूं कि हमारा संगठन कमजोर हो रहा है कि बीजेपी का संगठन मजबूत हो रहा है। तो आप इस विषय पे चर्चा करें। थैंक यू। बिटिया ने बहुत अच्छी बात पूछी। जब राजनीति में स्वार्थ से चढ़ जाता है तो ये तथ्य होते हैं। मैं क्यों उठा इस जवाब देने के लिए? इस जवाब को देने के लिए बेटा मैं इसलिए उठाऊं, सुनो। जिस तरह के ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए हैं, वो जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई है उस समय मेरे पास भी उस तरह के ऑफर आए थे, लेकिन पार्टी से आज से नहीं बना हूं। सिंधिया जी तो उस परिवार से, पूर्व से आरएसएस और भाजपा के परिवार से ही उनकी जुड़ाव रहा है, लेकिन मैं जिस परिवार से हूं वहां स्वतंत्रता आंदोलन से शुरुआत राजनीति की हुई थी। और कांग्रेस मतलब मेरी जितनी उम्र है 60, 61, 62 जितनी भी हो, मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूं। मम्मी 57 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी चंदला से। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी मेरी उम्र है उतनी घर में कांग्रेस की सेवा, कांग्रेस के द्वारा सेवा की गई है। और बात वहीं आ जाती है कि हम लालच, हम स्वार्थ और हम अपने आप को गिरा लें। मैं तो ये कहूंगा कि जिस जगह हम खड़े हों पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत और पूरी हिम्मत के साथ खड़े हों। और जिस दिन अगर हमें पसंद नहीं आता है तो मैं घर बैठना पसंद करूंगा, इस तरह को बदलाव पसंद नहीं करूंगा। ये तुम्हारा जवाब है बेटा। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय शेष नारायण ओझा भी मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए युवाओं के कर्तव्य बताए। छतरपुर के एक विवाह घर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अनेक नेताओं ने युवाओं से सीधा संवाद किया और कांग्रेस के विचार रखे। राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा जी युवा संवाद करने के लिए यहाँ यूथ कांग्रेस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं उनसे उनका संवाद हुआ। उनके प्रश्नों के उत्तर, जो उनकी जिज्ञासाएं थीं, उसको शांत किया और निरंतर इस तरह के संवाद करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह के संवाद होते रहेंगे और हम लोग आपस में मिलके इन युवाओं को जागरूक करके नई दिशा देने का काम करेंगे और अपने नए समाज के निर्माण का तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी ज़िले में जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले उसकी स्थिति देखी जाती है। स्थिति क्या है? आज ये कार्यक्रम वास्तव में बूथ को लेकर के था, लेकिन जब यहाँ के युवाओं से संवाद में चर्चाएं स्टार्ट हुई तो जाकर के लगा कि अभी बहुत ज़रूरत है यहाँ के युवाओं को जागरूक करने की। तो जागरूकता से संबंधित उनके मन में जो विचार थे, देश की राजनीति के बारे में वो क्या समझते हैं, संविधान से उनको क्या मिल रहा है, और उनके जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों पर उन्होंने प्रश्न किया। और निश्चित तौर पे ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर छतरपुर के अंदर एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है कि यहाँ का युवा अपने बारे में सोचे, अपने बारे में प्रश्न करे, अपने समाज के बारे में प्रश्न करे और देश से उसको जोड़ करके, राजनीति से उससे जोड़ करके हम उसका जवाब दे पाएँ, जिससे आगे आने वाले भविष्य में एक मजबूत युवा शक्ति इकट्ठा हो और इस देश में कांग्रेस की सत्ता को वापस लाए। सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने का भी ये प्रश्न पूछा, जाहिर सी बात है। आज पूरे देश के अंदर अगर गद्दारी, धोखेबाजी और दोगलई का ज्वलंत उदाहरण पूरे देश में राजनीति में कोई मिलता है
तो जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो बच्चों ने जाहिर सी बात है उनके लिए जो उदाहरण बड़ा था उसके बारे में प्रश्न पूछा और उसका जवाब भी दिया गया कि जो व्यक्ति अपनी विचारधारा पे खड़ा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति सत्ता के सामने घुटने टेक दे, जो व्यक्ति डर जाए, वो निश्चित तौर पे किसी विचारधारा का नहीं हो सकता है। और छात्रों को भी, युवाओं को भी इस बात से सहमति मुझे मिली कि वो बच्चे भी इस बात को मानते हैं कि अगर जो व्यक्ति डर रहा है वो वास्तव में कांग्रेस की राजनीति नहीं कर सकता। धन्यवाद। कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है भाई साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राजनीति का मतलब है समाज के बीच की नीति, और समाज में ये युवा भी रहते हैं। अगर हम इनके बीच में इनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीतिक बात करेंगे, तो राजनीति कहाँ से आगे बढ़ेगी। हमें इनको सुनना है, और इनको सुनने की जो शुरुआत हमने की है वही हमारे कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगी, वही हमारे यूथ कांग्रेस को मजबूत करेगी। आज इनके प्रश्नों का समाधान करेंगे, कल ये यूथ कांग्रेस के सिपाही बनेंगे, यूथ कांग्रेस के सिपाही बनकर के खुद और भी लोगों को जागरूक करेंगे और समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। किस तरह की? देखिए, एक बूथ पर 5 युवाओं को खड़ा करने की हमारी तैयारी है कि यूथ कांग्रेस चुनाव का इंतजार ना करे, चुनाव कब भी हो, उनकी कोई किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो, उससे पहले हमारा संगठन हर बूथ पे खड़ा हो। कम से कम 5 युवा हर बूथ पर होंगे, तो चाहे आप उनको बूथ एजेंट के रूप में मान लीजिए, चाहे सूचना दाता के रूप में मान लीजिए, या युवा स्तंभ के रूप में मान लीजिए, युवा पदाधिकारी के रूप में मान लीजिए। संगठन हमारा हर जगह मौजूद होगा। जब हर जगह संगठन हमारा मौजूद होगा, उस गाँव की समस्याएँ हमारे पास होंगी, उनको निराकरण करने के लिए जवाब हमारे पास होगा, और हम एक मजबूत संगठन खड़ा करके कांग्रेस पार्टी की सत्ता को खड़ा कर पाएंगे। रोजगारी को क्या लेना? बेरोजगारी आज आपके सामने आप देख रहे हैं। इस मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैंने उदाहरण दिया, आपने उसको सुना ही होगा कि कक्षा 8वीं तक बच्चे को चाहे ककारा आए या ना आए, गिनती आए नहीं, वो फेल नहीं कर सकते। 9वीं में बीजगणित अंकगणित कैसे पढ़ पाएगा वो व्यक्ति। कुल मिलाकर के यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों को, गरीब परिवारों के बच्चे जिनके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों का भविष्य कुंद करने की योजना लेकर के शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार चल रही है। उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, शिक्षित करना है और उनको मजबूत करके संगठन की विचारधारा से जोड़ना है।